यूपी के कुछ जिलों में कल परसों बारिश हो सकती है। इनमें बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, गोरखपुर के पड़ोसी जिले शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। प्रदेश में इसकी दस्तक के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि 16 जून के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी अभी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 9 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लू का अलर्ट ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले को दिया गया है। प्रदेश में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। हीटवेव के अलर्ट को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में मौसम का पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों सहित कई उत्तरी और मध्य भारतीय राज्यों में 18 जून तक लू चलने की संभावना है। लेकिन मानसून के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और बिहार के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी में लोग फिर धरती को हरा भरा करने को जरूरी मानने लगे हैं। सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक आईएएस अधिकारी ने अनूठी पहल की है। महाराष्ट्र में सांगली, मेरठ, कुपवाड़ नगर निगम के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर शुभम गुप्ता ने गेंदे के पौधे के बीजों को मिलाकर विजिटिंग कार्ड बनवाया है। प्लांटेबल या सीड पेपर से कार्ड बनाने का उनका यह तरीका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पेपर को तैयार करने के लिए किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। जब पेपर को मिट्टी के गमले में लगाया जाता है तो बीज से पौधे निकलते हैं और एक पौधा तैयार हो जाता है। जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड प्याज की खेती कारगर साबित हो रही है। आलू, लहसुन जैसी पारंपरिक फसलों से हटकर किसान इसके फायदे को देखते हुए अब इस खास किस्म के प्याज की खेती कर रहे हैं। कई किसान हाइब्रिड प्याज के पौधे बेचकर भी फायदा कमा रहे हैं। कृषि विभाग फसलों में विविधता लाने के लिए यहाँ के किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है। किसानों को समझाया जा रहा है कि सिर्फ मुख्य फसलों पर ध्यान केंद्रित करने से अक्सर कम फायदा होता है। प्याज जैसी सब्जी की खेती से काफी अधिक इनकम की संभावना है। इस साल उधमपुर में कृषि विभाग की तरफ से 340 हेक्टेयर में प्याज की खेती को प्राथमिकता दी गई है। बागवानी विभाग ने हिमाचल के निचले पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कुछ गर्म तापमान सहन करने वाली सेब की किस्में विकसित की हैं। कांगड़ा के निचले इलाकों में इस सेब की कई किस्में उगाई जा रही हैं। किसानों को उम्मीद है कि उन्हें इससे अच्छी कमाई हो सकती है। इसमें इजराइल और अमेरिका में विकसित अन्ना डॉरसेट गोल्डन और HRMN 99 जैसी सेब की किस्में अपनाई गई हैं। इस क्षेत्र में गर्मियों के दौरान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक का अत्यधिक तापमान होता है। लेकिन कांगड़ा में विशेष रूप से देहरा, नगरोटा, बगवा और शाहपुर उपमंडलों में इन कम ठंड वाले सेब की किस्मों को सफलतापूर्वक उगाया गया है। बिहार में वैज्ञानिक तरीके से बागवानी करने के लिए सरकार 50% तक अनुदान देगी। फलदार वृक्षों का क्षेत्र विस्तार करने के लिए सरकार ने योजना तैयार की है। इसके तहत 5379 हेक्टेयर में टिश्यू कल्चर केला, 800 हेक्टेयर में आम, 50 हेक्टेयर में लीची, 400 हेक्टेयर में अमरूद, 450 हेक्टेयर में आंवला का नया बागान लगाने के लिए किसानों को 50% अनुदान पर पौध सामग्री दी जाएगी। इसके अलावा शुष्क बागवानी योजना के जरिए 2000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए किसानों को 50% सहायता अनुदान पर फलदार वृक्ष के पौधे और सामग्री उपलब्ध कराने का लक्ष्य विभाग का है। झारखंड में मोटा अनाज उगाने वाले किसानों को सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है। झारखंड मिलेट मिशन योजना के तहत मड़ुआ यानी कि रागी, बाजरा, सांवा, कोदो की खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य कृषि विभाग की तरफ से किसानों को 3000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो किसान न्यूनतम 10 डिसमिल से लेकर 5 एकड़ ज़मीन पर मोटे अनाज की खेती करेंगे, उन्हें योग्यता के अनुसार प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में जमा की जाएगी।
बढ़ती गर्मी में पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को सलाह दी है कि अपने पशुओं को चरने के लिए तेज धूप में नहीं छोड़ें। कुछ गांवों में पशुओं के बीमार होने या मरने की घटना सामने आने के बाद किसानों को खास ध्यान देने को कहा गया है। किसानों से कहा गया है कि वे खूंटियों में पशुओं को कसकर बांधने से बचें। मृत पशुओं का निपटान चारागाह क्षेत्रों में ना करें। साथ ही पशुओं को ठंडी जगह पर रखें। इससे पशु की सेहत ठीक रहेगी और वो दूध देना कम नहीं करेंगे। कृषि एक्सपर्ट ने बढ़ते तापमान को देखते हुए भैंस का खास ध्यान रखने की सलाह दी है। भैंस की त्वचा का रंग काला होने और पसीने की ग्रंथियों की कम संख्या के कारण भैंस को गाय की तुलना में गर्मी अधिक लगती है, इसलिए उनकी अधिक देखभाल की जानी चाहिए। आजकल पशुओं को भरपूर मात्रा में ठंडा पानी दे और खेती बाड़ी से जुड़ा काम सुबह या शाम के समय करें। ज़रूरत के मुताबिक ही पानी का इस्तेमाल करें।